आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 खेलने के लिए भारत के पाकिस्तान आने से इनकार के बाद सूरत-ए-हाल किसी हद तक संगीन हो चुकी है और अब पाकिस्तान की हुकूमत और पीसीबी तीन मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर कर रहा है। और इसके हवाले से आज हुकूमत ने बाज़ाब्ता तौर पर पीसीबी से रब्ता किया है और उन्हें बताया है कि अब आगे क्या लाहे अमल इख्तियार किया जाएगा। और इसके साथ साथ कानूनी मुशावरत मुकम्मल कर ली गई है ताकि अगर कानूनी पेचीदगी आती है तो उस मसले को भी हल किया जाए। वाज़ेह रहे कि जो इतरात आ रही हैं कि भारत ने बाकायदा तौर पर पीसीबी को और आईसीसी को आगाह कर दिया है कि उनकी टीम पाकिस्तान नहीं आएगी और आईसीसी अब मुमकिन तौर पर बहुत ही जल्द पीसीबी से यही कहेगा कि हाइब्रिड मॉडल के तहत टूर्नामेंट कराया जाए या फिर इवेंट मुकम्मल तौर पर किसी और मुल्क शिफ्ट किया जाए। लेकिन अहम बात यह है कि क्या ये मुमकिन है, क्या ये मोरल अथॉरिटी पर बात की जा सकती है कि एक टीम अगर किसी मुल्क में खेलने के लिए तैयार नहीं है तो पूरा टूर्नामेंट ही कहीं और लेकर जाया जाए। ये एशियन क्रिकेट काउंसिल की एक ऐसी आदत पड़ी है कि अब जो हाथ पकड़ाया है तो वो पूरे बाजू पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये चीज़ें मेरे ख्याल में अब पीसीबी को और पाकिस्तान की हुकूमत को समझना चाहिए कि हमेशा जी हजूरी से काम नहीं चलता। अगर आप एक फ़ोन की मार हैं, बाहर से एक फ़ोन आता है और आप ढेर हो जाते हैं तो फिर आप कौम की इज़्ज़त के ऊपर बात ना करें, फिर आपसे ऐसी ही उम्मीद की जा सकती है। लेकिन इस बार किसी हद तक ये बात देखने में आ रही है कि पीसीबी भी और हुकूमत भी इस हवाले से किसी हद तक सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करने जा रहे हैं। अब इसकी बड़ी मिसालें मौजूद हैं। 96 का वर्ल्ड कप जब श्रीलंका के जो हालात थे वो ज़्यादा बेहतर नहीं थे, तमिलनाडु के वहाँ पर हमले हो रहे थे तो वहाँ पर कई टीमों ने जाने से इनकार कर दिया था। लेकिन वो एक ठोस रीज़न थी और उसके बजाय और उसके बदले उनको जो मैचेस थे, जो पॉइंट थे वो मिल गए थे, यानी कि वॉक ओवर दिया गया था और श्रीलंका टीम को फातेह करार दिया गया था उन मैचेस में जिसमें ऑस्ट्रेलिया वहाँ नहीं गया था या बाकी टीमें वहाँ पर नहीं गई थी। और अब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का भी यही असूल है कि अगर कोई टीम किसी वजह से विथड्रॉ करती है या नहीं आती है तो फिर उसकी जगह दीगर किसी टीमों में से किसी एक टीम को मौका दिया जाता है। और चूँकि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में जो शमूलियत है वो रैंकिंग के हिसाब से होती है तो श्रीलंका ऑटोमेटिक जो है क्वालिफाई कर जाएगा अगर भारतीय टीम विथड्रॉ करती है। और पीसीबी कोशिश यही करेगा, उनके पास जो ऑप्शन है, जो तीन ऑप्शन जिनके ऊपर गौर किया जा रहा है, एक तो मैं एक एक ऑप्शन करके बताता हूँ आपको। जो पहला ऑप्शन है वो ये है कि भारत को और आईसीसी को मजबूर किया जाए कि वो हर सूरत पाकिस्तान खेले। लेकिन वो मजबूर किस तरह किया जाए, उसकी बड़ी जो रीज़न है, जो पाकिस्तान के पास हथियार है कि आईसीसी से बाकायदा तौर पर फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये कहेगा कि उसके बाद अगर भारतीय टीम यहाँ नहीं आती है तो फिर आप ये भूल जाएं कि हम किसी और आईसीसी इवेंट में भारत के साथ बाहमी मैच खेलेंगे। और यही वो दम है जिसके ऊपर पैर रखना है, क्योंकि आईसीसी का जितना रेवेन्यू पाकिस्तान और भारत के मैच से होता है वो दीगर पूरे टूर्नामेंट से उन्हें नहीं होता। और ये बात भी हतमी है कि जो टीवी राइट्स हैं उसमें पाकिस्तान और भारत का मैच दिखाकर ही टीवी राइट्स की बात की जाती है। आपने देखा होगा कि 2015 के वर्ल्ड कप से लेकर अब तक हर इवेंट में पाकिस्तान और भारत को एक ही ग्रुप में रखा जाता है। हालांकि रैंकिंग के एतबार से या फार्मूले के एतबार से कई बार ऐसा हुआ कि पाकिस्तान और भारत अलग अलग ग्रुप में जाते दिखाई दे रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया ताकि रेवेन्यू का मसला था। और उसके अलावा अगर आप देखें कि 2007 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और भारत अलग अलग ग्रुप में थे, दोनों पहले ही राउंड से बाहर हो गए, तो उसकी वजह से टूर्नामेंट की चमक एशिया में बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। और दर हकीकत एशिया वाहिद मुल्क ख़िता है या बराज़म है जहाँ पर सबसे ज़्यादा क्रिकेट फैंस मौजूद हैं, सबसे ज़्यादा स्पॉन्सरशिप मौजूद है। और क्रिकेटिंग नेशन के अतबार से देखें, भारत अगर पहले नंबर पर है तो पाकिस्तान दूसरे नंबर पर है। यहाँ पर क्रिकेट की मांग, चाहत, व्यूवरशिप सबसे ज़्यादा है। दीगर जो ममालिक हैं, चाहे ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, वहाँ पर दीगर गेम्स भी बहुत हैं। यहाँ पर एक ही गेम जो है मकबूल है, वो है क्रिकेट। तो इसलिए आईसीसी को बड़ा झटका लग सकता है और आईसीसी मजबूर भी हो जाएगा। और यही बात रमीज़ राजा ने 2023 में कही थी कि यही तरीका है कि अगर भारतीय टीम यहाँ नहीं आती है तो फिर आईसीसी इवेंट्स में उनका बाइकआउट किया जाए, उनके साथ मैचेस ना खेले जाएं।
अब चूँकि जो इवेंट होता है उसका आप पहले से बात कर सकते हैं कि हमने भाई पाकिस्तान के और या इंडिया के ग्रुप में रहना ही नहीं है, हमने उनके साथ मैच खेलना ही नहीं है। तो फिर इस वजह से आईसीसी मजबूर हो सकता है, फिर वो भारत को बोलेगा चलो भाई अच्छे बच्चे बन के अब जाओ, वरना आगे जो मुश्किलात हैं वो उनको भी सहना पड़ेंगी, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप 2026 जो है वो उधर ही होना है। तो इसलिए मेरे ख्याल में ये फार्मूला काम आ सकता है। लेकिन फ़र्ज़ करें अगर इस पर भी बात नहीं बनती है तो फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आईसीसी का कानून जो है उसे फॉलो किया जाए, यानी कि अगर एक टीम विदड्रा होती है तो उसके मुतबादिल जो टीम है उसको लाया जाए। और इस सूरत में फिर मैंने पहले बताया कि श्रीलंका रेडी है, वो क्वालिफाई कर जाएगी और 8वीं टीम बन जाएगी आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 खेलने के लिए, जो फ़िलहाल क्वालिफाई नहीं कर सकी थी। वेस्ट इंडीज़ भी क्वालिफाई नहीं कर सकी है, तो श्रीलंका बआसानी भारत की जगह आ सकता है। और जो तीसरा ऑप्शन है वो ये है कि अगर फ़र्ज़ करें कि आईसीसी बिल्कुल ही नहीं मानता, वो ये दोनों ऑप्शंस नहीं मानता जो कि मेरे ख्याल में गैर कानूनी होंगे, उन्हें भी पता है कि अगर विदड्रा एक टीम कर रही है तो पूरे टूर्नामेंट को आप ख़त्म नहीं कर सकते हैं, तो फिर ये ऑप्शन होगा कि पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो या पीसीबी मुकम्मल तौर पर चैम्पियंस ट्रॉफी खेलने से ही इनकार कर दे, जो कि उल्टा पाकिस्तान को नुकसान होगा, लेकिन कम से कम पाकिस्तान मोरल अथॉरिटी पर खड़ा होगा। तो ये 3 ऑप्शंस हैं जिनके ऊपर गौर किया जा रहा है। लेकिन इससे भी जो बड़ी बात है वो ये है कि इस सिनारियो के बाद जो सिनारियो बन रहा है, मुझे जो डाउट लग रहा है, जिसका शुबा ज़्यादा है या ख़तरा कह लें, खदशा कह लें, वो यही है कि आईसीसी मजबूरन दोबारा आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी को पोस्टपोन कर देगा, क्योंकि भारत उनसे कंट्रोल नहीं होना और इस बार पीसीबी भी उनके हाथ नहीं आने लगा। तो ये सूरत हाल बहुत ही क्रिटिकल है आईसीसी के लिए, जिसके जो सदर हैं वो जय शाह बने हैं। उनके कदम पड़ते ही आईसीसी सख्त मुश्किल में आ चुका है। ये एशियन क्रिकेट काउंसिल नहीं है, ये आईसीसी है, जहाँ पर दीगर क्रिकेट के जो मुमालिक हैं वो भी ज़ाहिर सी बात है इस हवाले से अपनी आवाज़ उठाएंगे। हर कोई एक हद तक भी इखलाकी हद से गिर सकता है ना। अब भारत की बात और है, उनके जो टॉप ऑफिशियल्स हैं उनकी ज़बान पर, उनकी लॉजिक पर, उनकी अखलाकियात में कोई नाम की कोई चीज़ नहीं है। एक तरफ कहते हैं कि अब पाकिस्तान से वहाँ पर दहशतगर्दी हो सकती है, वहाँ पर हालात सही नहीं है, हम नहीं जा रहे, दोबारा उधर से अपनी ब्रांड क्रिकेट टीम भेज रहे हैं, उनका वज़ीर ख़ारजा यहाँ आ रहा है, उनकी कबड्डी टीम यहाँ आ रही है, उनकी फ़ुटबॉल टीमें यहाँ आ रही हैं। तो ये अजीब दोहरा मयार है और इस लिहाज से तो ये कहा जाए कि उनकी आप किसी बात पर यकीन कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन इस बार मसला आईसीसी का है और आईसीसी ऐसा बुरा फंसा है इस बार कि आईसीसी ही को अब हल निकालना पड़ेगा, वरना फिर आईसीसी ये बात भूल जाए कि आइंदा इतने ज़्यादा रेवेन्यू इकट्ठे करेगा और जो एसोसिएट टीमें बढ़ा रहे हैं, सबको फंड्स दे रहे हैं, फिर ये बात उनके हाथ से बिल्कुल निकल जाएगी। और उम्मीद करते हैं कि आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 के जो मामलात हैं वो आईसीसी बेहतर अंदाज में हल करने की कोशिश करेगी। लेकिन अगर इस बार हल ना किए गए तो ये मामला बहुत सख्त आगे बिगड़ जाएगा, यहाँ तक कि ये बात सिर्फ आईसीसी चैम्पियन ट्रॉफी 2025 की मुअत्तली तक नहीं रहेगी, बल्कि बहुत आगे बढ़ जाएगी। इसका बराह रास्त असर आने वाले इवेंट्स पर भी पड़ेगा।